गेम खेल लेते हैं अपने मेहमानों के जी साथ। खेलें। आपने आजकल गेम का सिलसिला शुरू किया हुआ है मेहमानों के साथ। लेकिन हम बचपन में बड़ी वीडियो गेम खेला करते थे ना, तो हमने कहा कि आप भी खेलते हैं। गेम से पहले ये बताइए कि हमें मिलेगा क्या, तब हम बताइए, नजर बताएंगी। गिफ्ट क्या है देखिए हमारे पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बड़े वाले भी छोटे वाले भी, जो आप उठा सकें, आपकी सकत के मुताबिक वो ले जाइए। चले फिर उम्मीद है आपकी तशफ़ी होगी। मुनीज़े से शुरू कर लेते हैं। चलें जी मुनीज़े, गेम ये है, आप सबको मैं बता दूं कि आपने सोचे बगैर जवाब देना फौरन से। 2 सेकंड्स। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि लाइव शो में अल्फाज गड़बड़ हो गए और आपने ऐसा अंदाजा अपनाया कि नाजरीन को पता भी नहीं चला? हाँ कई बार। जैसे मेरी एक स्पेशलिटी है हमारी। एक को होस्ट थी, उसने नबील गबोल को टेबल गोल पड़ा था। नबील साहब लियारी के सरदार हैं। चलें, आपने अच्छा किया, उनका नाम नहीं बताया। ये भी बताएं, कभी ऐसा हुआ कि कोई संजीदा खबर या कोई तज्जिया हो रहा हो, हंसी रोकना बहुत मुश्किल हो गया? माय गॉड, नहीं बता सकती। ऐसा एक बड़े चैनल पर हुआ और किसी सानहे की खबर थी और हमारी एक एंकर थी, उसने ये किया कि लिंक डेवलप करी थी, उसने बख्तावर पे फंस गई। बख 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 पांच दफा उसने जब बख बख किया और हमारे पास कैमरा बत्तख बन गया। कैमरा घूमते हुए हम पर आया और आगे मेन टेबल पर मैं बैठी थी और आगे एक सानहे की खबर थी और उस वक्त समझ नहीं आ रहा था हंसी कंट्रोल कैसे करूं। मेरे 4 कलीग्स खड़े हंस रहे हैं पेट पकड़कर, तो मुझे भी तो हंसना था ना। तो अगली खबर फिर किस तरह एक की? लाइन मैंने पढ़ी और IFB में आवाज आ गई, फट्टे चला दो। उन्होंने फट्टे चला दी और अगली 4 स्टोरीज उन्होंने मुझसे नहीं करवाई। मुझे लगा आज मेरा आखिरी दिन है इस चैनल पर। फिर प्रोड्यूसर को कोई रहम आ गया, उसने कहा नहीं चलो अब मुनीज़े का बड़ा फ्रेम मुश्किल बनाओ। काम होता है। बिल्कुल। जन्नत, आप बताएं, अपने कोलीग्स में सबको अगर आपको ईदी देनी पड़े तो किसको सबसे ज्यादा और किसको सबसे कम देंगी और क्यों? बताइए। ये बहुत मुश्किल सवाल है। हाँ, इसलिए तो क्योंकि किया। मेरा प्यार सबके लिए एक जैसा है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ईदी मिलनी चाहिए। मैं ईदी लेने वाली चलें, इस पे डिबेट कर लेते हैं, लेकिन ये सवाल का जवाब आप अच्छा, ठीक है, किसको आप ज्यादा बता किसको देती कम और क्यों? मैं नजब को ज्यादा दूंगी, आपको कम दूंगी। How sweet। आज सवाल रहने देते हैं, पहले ये मरहला तय कर लेते हैं। There you are out। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ये शुजात से बात कर लेते हैं। बचपन में सबसे बड़ी ईदी कितनी मिली है अब तक? बचपन में बड़ी ईदी मिलती नहीं थी। ये बड़ी ईदी क्या होती है पहले सबसे बड़ी अमाउंट। बड़ी ईदी कौन सी है? 1000 रुपया इकट्ठा हो जाता तो बड़ी बात थी तब के दौर उस में। दौर में 1000 रुपये अभी। चलें आगे बताइए कि कोई ऐसी ईद जो आज भी आपको याद हो, कुछ ऐसा वाकया, कोई ऐसी ईद गुजरी हो। नींद तो ऐसी सेम ही होती है। शुजात भाई, मैं नहीं चाहता, ऐसा तो नहीं होता। मैं नहीं चाहता हर आप साल किसी- की अलग होती अल्लाह है। ना करे आप किसी और प्रोफेशन में होते, जी, जी। लेकिन अगर आप होते तो क्या होते? फिर शायद एक डॉक्टर होता है। वाह, कंप्लीटली एंटायरली डिफरेंट। बिल्कुल। डॉक्टर, एक सिंगर, डॉक्टर, कोई मिलाप नहीं बन रहा। जो बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं वो उनको इतना अच्छा गाते भी हैं वो लोग। FSC में कितने नंबर? आप तो ऐसा अंतरा गाते हैं कि लगता है कि सर्जरी हो रही है। लेकिन कमाल, वो भी दिल की। हाँ, जो यूं आप, इसके पीछे भी एक वाकया है ना। अभी आपने FSC का मैं आपको ये कहूंगा कि आपके गाने में इतना उतार चढ़ाव होता है, मुझे ECG की लाइन से याद आती है। और शुजात के जो एक्सप्रेशन बन रहे होते हैं, उनकी तो कोई सुनने नहीं रहा। ये 3 एंकर्स आपस में ही लगे हुए हैं। क्या कह रहे थे आप? क्या वाकया था? अभी इन्होंने बोला ना मुझे FSC के नंबर तो कितने थे आपके? इसके पीछे भी भाई वाकया है कि जी। मैं डॉक्टर ही बनना चाहता था। मैं ग्रैंडफादर जो मेरी खुशनसीबी उनके साथ वक्त गुजारा, उस्ताद सलामत अली खान साहब की बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो मुझसे पूछा उन्होंने कि क्या बनना है तुम्हें। मैं बहुत छोटा था उस दौरान, तो मैंने बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हाँ, तो खामोश हो गए और मुझे फौरन फिर एक हल्की से लगाई, पता नहीं क्या वो उसमें कुछ था। अच्छा। तो मुझे बोला कि तुमने डॉक्टर नहीं, तुमने गवैया बनना है, तुमने घराने को लेके चलना है। तो खुदा गवाह इसके बाद डॉक्टरी का फिर ख्याल ही नहीं आया। जन्नत, मुझे ये बताएं, शुजात भाई ने तो बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहते थे, आप अगर एंकर ना होती तो क्या होती? रैपिड फायर नहीं है, आप ये समझे कि आपने सोचे बगैर जवाब हाँ, देना। एक दिन के लिए अगर आपको कहा चले, जाए एक कि दिन आप के लिए। एंकर नहीं है तो क्या होंगी, माइंड में क्या आएगा? मैं क्या होती? क्या होती? जल्दी सोचें, कुछ भी हो सकती है। मैं परेशान हूँ। सियासतदान मैं उदास होती नहीं, मैं एंकर नहीं तो मैं क्या होती? मैं पुलिस में होती। पुलिस में होती? ओह, सख्त गिर अफसर होती हैं आप, देखो थोड़ी सी नरम। ईमानदार अफसर होती। जरूरत है इनको भाई एंकरिंग छोड़ दें। अच्छा जन्नत, को करियर में बड़ा फंबल हुआ हो या किसी का याद हो? नहीं, फंबल से बहुत ज्यादा हुए हैं। तो कैसे संभालती, कोई ऐसा ट्रिक हमारे साथ शेयर कीजिए। बस फंबल हो गया तो हो गया। दैट्स कंप्लीटली गुजर गया। इट्स ओके, अच्छी पॉलिसी है। कि हाँ, फंबल आपसे हो गया है, आपको समझ आ गया है, हाँ, भूल जाओ।
बिल्कुल ठीक है।